I'm Max James, motivational speaker. You know about that, the different interview, different topics and motivational speaking, knowledgeable video. You know, everything you get from our channel. हमारे चैनल पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी. Mostly for the youth, you get all the topic and get from motivation from our channel. माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम बाइबल मुकद्दस की किताब को समराइज़ करते हैं और आपको ऐसी चीज़ें दिखाते हैं जिससे आपको नॉलेज मिल सके। हमने शुरू किया ये सिलसिला कि बाइबल मुकद्दस की हर किताब को समराइज़ करके आपके सामने पेश किया जाए ताकि हमें पता चले कि उस किताब के अंदर क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं, क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, क्या इम्पोर्टेंस है उस किताब की जो कि बाइबल मुकद्दस में मौजूद है। तो आज जिस किताब के बारे में हम बात करेंगे वो है अज़रा की किताब। अज़रा क्या था वो अभी हम जो हमारे साथ पर्सनालिटी है वो बताएंगी। वो बहुत ही अच्छे तरीके से बयान करती हैं, उनका लबो लहजा बहुत अच्छा है। सिस्टर सना है FMC के। सिस्टर सना जब हम देखते हैं उसे 7 साल हो गए हैं एज ए सिस्टर बने हुए, लेकिन 4 साल सिंपल प्रोफेस एज ए सीनियर जब हम देखते हैं तो 4 साल उसे हुए एज ए सीनियर। तो मैं समझता हूँ कि आज उनके बयान से हम सुनेंगे, हम उनको आपसे मिलवाते हैं। सिस्टर जी वेलकम विद अस। आप बहुत बिजी और आज तो बहुत बिजी थे लेकिन फिर भी आपने टाइम दिया, थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग एंड थैंक यू सो मच मिस्टर मैक्स। कभी कभी कहते हैं कि किसी की तारीफ़ करना जो है वो हमारे बस की बात नहीं होती, वो खुदा और खुदा की ज़ात है, ठीक है। और तारीफ़ के काबिल भी वही खुदा है जो हमें इस ज़मीन पर लाता और बनाता है और हमें इस काबिल बनाता है कि हम एक दूसरे के साथ रब्ता करें और एक दूसरे के साथ बैठ के कुछ खुदा के कलाम की बात जो है वो शेयर कर सकें। तो मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया ताकि मैं आज छोटे से समराइज़ मतलब अज़रा की किताब है वो जो कि 10 अबवाब पर मुश्तमिल है, तो उसको आपके सामने तमाम व्यूज़ के सामने पेश करना चाहूँगी। तो ज़्यादा कुछ तो नहीं अज़रा के बारे में बताना चाहूँगी, बट अज़रा की किताब जो है और अज़रा के मीनिंग जो हैं वो प्योरिटी के हैं। प्योरिटी मीन्स पाक, साफ़ और साफ़ सुथरा। अज़रा जो है वो एक काहिन था जिसको क्या नाम लेते कोरिश के बादशाह ने ये ज़िम्मेदारी दी थी कि वो क्या नाम लेते हैं जाके असीरों को और जो जिला वतन लोग हैं उनको आज़ादी बख्शें और उनके साथ मिलकर काम करें ताकि उनको समझाया जाए। उनको जो जिला वतन लोग होते हैं वो लोग ऐसे होते हैं कि मतलब उनको सज़ाएं जो मिलती हैं और वो बाहर नहीं जा सकते, वो एक एरिया में रहते हैं, तो उनके लिए बहुत मुश्किल होती हैं ये चीज़ें कि वो किस तरह से दूसरों के साथ जाके रब्ता कर पाएँ। तो जो अज़रा था उसने बड़े अच्छे तरीके से पुराने लोगों की मिसाल जो है, पुराने जिला वतन जो थे उनकी मिसालें देकर क्या नाम लेते नए जिला वतन को उनके बारे में बताया ताकि वो अच्छे तरीके से उनको समझ में आए और वो कभी भी मतलब दोबारा ना भटकें बल्कि खुदा के करीब हों। ओके, तो सिस्टर जी इसमें क्या है ऐसी इम्पोर्टेंट बातें हैं जो हम समझे हमारे व्यूअर भी जान सकें? इसमें मैं आपको बताती चलूँ, अज़रा की किताब बाइबल मुकद्दस में 15वीं किताब है, ठीक है। और ये किताब कुल 10 अबवाब पे जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि मुश्तमिल है। दरअसल अज़रा और नहमिया ये बाइबल मुकद्दस में एक ही किताब थी जबकि अभी इसमें पार्टीशन की गई है। ओके। और इसका मुसन्निफ जो है वो एक लावी था, लावी था जिसने इस किताब को लिखा, जिसने अहबार की किताब भी लिखी थी। ओके। तो इसमें ख़ास बात जो है लिखने का मकसद ये था कि इसराइलियों पर जिलावतनी के बाद शरीयत और रसूमात की पाबंदी के असरात वाज़े किए जाएं। ठीक है, मैंने पहले भी आपको यही चीज़ बताई है कि जो मतलब जिलावतन लोग थे उनको शरीयत की रसूमात और शरीयत जो है वो उसके बारे में बताया जाए।
इसलिए वो उन लोगों का नमूना पेश करता है, पुराने लोगों का नमूना पेश करता है जो सबसे पहले जिलावतनी से वापस आए और जिन्होंने खुदा की मदद से हैकल की तामीर नौ की, यानी कि इन्होंने दोबारा जो है हैकल को तामीर किया और हैकल को दोबारा बनाया ताकि क्या नाम लेते हैं, हैकल में जाके खुदा की परस्तिश और इबादत कर सके। इस किताब के 2 बड़े हिस्से हैं जो कि पहला हिस्सा जो है 1 से 6 बाब पर मुश्तमिल है, असीरी से वापसी और हैकल की तामीर नौ, ठीक है। इसके बाद 7 से 10 है अज़रा का तकर्रर, यानी कि वो तकरीरें जो अज़रा ने अपने लोगों को दी थी और उनको बताई थी, जैसे डिबेट हो गई, उनको बताना, उनको समझाना, ये चीज़ ऐसे है, वो चीज़ वैसे है। तो ये सारी चीज़ें जो अज़रा ने वो की थी। इस किताब को लिखने का मकसद ये था। तो इसमें क्या इसकी इम्पोर्टेंस क्या है बाइबल मुकद्दस में, अगर देखा जाए तो क्या हम कह सकते हैं इसके बारे में? बाइबल मुकद्दस के हवाले से देखा जाए तो इसको क्या नाम लेते हैं, शरीयत जो है हम देखते हैं जो मूसा की शरीयत थी। मूसा की शरीयत जो थी वो तौरेत में तोरा जिसको कहा जाता है, उसमें ये शरीयत जो है, जो शरीयत को मानता था वही क्या नाम लेते उसमें रहता था, जो शरीयत के खिलाफ होता था वो उसमें शामिल नहीं हो सकता था। ठीक है, तो अज़रा ने फिर ये किताब लिखी ताकि अपने लोगों को ये समझाया जाए कि शरीयत को मानना कितना इम्पोर्टेंट और कितना ज़रूरी है। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस थी। जी, ठीक है, ओके। अज़रा अगर देखा जाए तो इसने कोशिश की कि इस्राएली कौम को जो कि जलावतन थे और उसको इस एबल बनाया जाए ताकि वो, ये मेरा ख्याल है कि उसका बादशाह जो था बाबल का, शाफोर जी, उसका जो उसके महल में रहता था ये, और उसी ने इससे दरख्वास्त की, इसने बादशाह को कि मैं अपनी कौम के लिए कुछ करना चाहता हूँ। बिल्कुल, तो जब इसने दरख्वास्त की तो फिर बादशाह ने इसको परमिशन दी कि क्यों नहीं, बल्कि आप ये देखिए हर किसी के बस की बात नहीं होती दूसरों की मदद करना। ठीक है, तो अगर हम अज़रा को भी देखें तो अज़रा ने अपने आप को पेश किया, ठीक, और उसने कहा कि मैं मतलब खुदा के लिए और इन लोगों के लिए ये काम ज़रूर करूँगा। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सिस्टर जी, ये आप सही कह रहे हैं। लेकिन आप ये इम्पोर्टेंट जो है इसकी कि इसने इस्राएली कौम के लिए दर्द रखा, खुदा से दुआ की कि मुझे करें, लेकिन इसने हिम्मत करके बादशाह को कहा, क्योंकि असीरी में थे, और ये एक बादशाह को कहना जी मैं अपनी कौम के लिए करूं, क्योंकि उनके कैदी थे वो और उनके पास थे, और जाके उसने कहा ठीक है, जाके यरूशलेम में जाकर अपने कौम के लिए जाके देखो और सब कुछ ये करो कि जो भी देखें आप, मदद की बात है, मदद के लिए भी हमें खुद मदद चाहिए और वो मदद है खुदा की मदद। उसके अलावा कोई ऐसी ज़ात, कोई ऐसा दुनिया में इंसान नहीं है जो हमारी मदद कर सके। जी जी बिल्कुल, हम एक दूसरे का वसीला बनते हैं, हम एक दूसरे की मदद करते हैं, पर जो खुदा और दुआ से हमें मदद मिलती है वो ज़िंदगी में और दुनिया में किसी से हमें मदद नहीं मिल सकती। तो यही अज़रा ने क्या नाम लेते किया और दुआ की खुदा से और मदद मांगी, और उसने अपने लोगों को क्या नाम लेते इस असीरी से रिहाई दिलवाई। ओके, ठीक है सिस्टर जी, थैंक यू सो मच। आपने शॉर्ट एंड स्वीट बहुत कुछ समझा दिया हमारे व्यूअर्स को कि ये नॉलेज है अज़रा की किताब में, जो कि वो समझा जाता है कि अज़रा की किताब में ये इम्पोर्टेंट है। और मैं समझता हूँ कि ये जो उसके महल में था बादशाह के, उसने ये फ़ायदा उठाया और उससे बयान किया और उसने इजाज़त दी जाओ जाके देखो कि क्या हाल है। फिर उसके बाद नेहमिया को फिर उसने भेजा कि जाके वो एज ए गवर्नर बने और सब कुछ करे। जी, माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, सिस्टर सना ने बहुत अच्छे अंदाज में, बहुत सिंपल अंदाज में बताया कि इसको समराइज करके बताया कि क्या इसमें इम्पॉर्टेंट बातें हैं, क्या इसके अहम नुकात हैं। और मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बहुत इजी है कि 10 से 15 मिनट में ये सारी किताब के बारे में हमें मालूम हो कि क्या है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, इसको दूर देखें, शेयर करें, और इसको आपको बहुत सारी ब्लेसिंग मिलेगी जब आप देखते हैं, शेयर करते हैं। Okay, my dear, thank you so much. God bless you. Thank you, sister ji. You're most welcome. Thank you so much.